आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि इंट्राडे के टाइम पर जब आप इंट्राडे ट्रेड्स कर रहे हो तो ऐसे टाइम पर आप इंट्राडे के टॉप और इंट्राडे के बॉटम का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं बॉलिंजर बैंड के माध्यम से। इसके साथ ही जब भी मार्केट का ट्रेंडिंग फेज होता है उस टाइम पर आप टॉप पर सेल कैसे करेंगे या बॉटम पे बाई कैसे करेंगे, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही जब हम बॉलिंजर बैंड को इंट्राडे में यूज करते हैं तो मीडियन जो होता है ना, जैसे कि इसका मीडियन होता है बॉलिंजर बैंड का 20 मूविंग एवरेज। ठीक है, तो 20 मूविंग एवरेज का एस टी प्लस टू एस टी माइनस टू, स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस टू स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस टू। अगर बैंड पैरेलल है, तीनों लाइनें एक सीधी रेखा में हैं और तीनों के बीच का डिस्टेंस बराबर है और ये बैंड कोई नैरो नहीं है, तो 98% प्रोबेबिलिटी प्राइस इस रेंज में ही रहने वाला है। ठीक है, लेकिन जब बैंड ट्रेंडिंग है, जब बॉलिंजर बैंड ट्रेंडिंग होता है, तो मैंने आपको क्या सिखाया, कल के सेशन में हम लोगों ने बात की कि ट्रेंडिंग फेज के टाइम पर बॉलिंजर बैंड की तीनों लाइनें एक ट्रेंड के साइड मुड़ जाती है और फिर उसको कैरी करती। ऐसे टाइम पर कैंडल स्टिक के जो फॉर्मेशन होते हैं वो अपर बैंड के पास ही प्राइस बना रहता है। ठीक है, तो हमको कैसे पता लगेगा कि कब प्राइस अपर बैंड को छोड़ने वाला है और बैंड दोबारा से पैरेलल होने की तरफ बढ़ने वाला है। ऐसे टाइम पर हमको क्या टारगेट रखने चाहिए, दूसरी बात। ठीक है, और इंट्राडे के टाइम पर कब आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि टॉप पर जब प्राइस ट्रेंडिंग फेज से चेंज होगा तो टॉप पर सेल कीजिए, और जब ये टॉप पे सेल करें तो बॉटम के आसपास अचानक से तो सप्लाई में जाएगा नहीं, तो ऐसे टाइम पर आप बॉटम के पास बाई भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ठीक है, तो एक एक पॉइंट पे वन बाय वन चलने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी पॉइंट मुझसे मिस हो जाता है या मैं बताने में रह जाऊं तो कोशिश कीजिएगा कि कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, तो जरूर वहां पे लिखिएगा। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। इस सेशन को एंड तक देखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, बॉलिंजर बैंड को स्क्रीन पे प्लॉट करेंगे। ये बॉलिंजर बैंड को जब हमने प्लॉट किया ना, तो यहाँ पे देखिए 2 और 20, यानी कि बीच का ये जो लाइन है ये 20 का मूविंग एवरेज है, और ये अपर बैंड और ये लोअर बैंड ये हमको ये दर्शाते हैं कि प्राइस का मैक्सिमम जो मोमेंटम है वो इसी रेंज में होने वाला है जब प्राइस एक पैरेलल रेंज में आ जाए एक ट्रेंडिंग फेज के बाद। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए तीनों लाइनों के बीच में एक मेजर डिस्टेंस और प्राइस की तीनों बैंड जो है वो नीचे की तरफ मुड़ गई। तो मैंने आपको क्या बताया, ऐसे टाइम पे बैंड क्या करता है, इस लोअर बैंड को प्राइस क्या करेगा, इस लोअर बैंड को पकड़ के मोमेंटम करेगा। ठीक है, और ये कॉन्जिक्यूटिव करता रहेगा, फिर रुकेगा नहीं। ठीक है, ये कॉन्जिक्यूटिव मोमेंटम इस तरीके से करता रहेगा। तो हमको कैसे पता लगेगा कि अब ये बॉटम लग गया, ये आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा कि ये बॉटम लग गया। ठीक है, इस तरीके से जैसे यहां से ये मोमेंटम की शुरुआत हुई, अब आप बोलेंगे ये ट्रेंडिंग फेज, तो आपको कैसे पता लगेगा कि इंट्राडे का ये टॉप लग गया, और फिर आप टॉप पर शॉर्ट कैसे कर पाएंगे। जैसे कि इंट्राडे में इस कैंडल पे आज का पहला शॉर्ट बनता है, हमारे ट्रेडर्स बहुत अच्छे से इन चीजों को ट्रेड कर रहे हैं, रिसेंट पोजीशन में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए, वन बाई वन एक एक पॉइंट पे चलते हैं। मैंने आपको बताया कि जब भी कोई ट्रेंड की शुरुआत होगी तो तीनों लाइनें एक ही डायरेक्शन में चेंज होंगी, और जब भी वो ट्रेंड खत्म हो रहा होगा, जैसे कि ट्रेंड हायर साइड है, ठीक है, तो जब भी वो ट्रेंड खत्म हो रहा होगा तो सबसे पहले जो बैंड अपने ट्रेंड को चेंज करेगा वो अपर बैंड होगा, अगर हायर डायरेक्शन ट्रेंड है। अगर वही लोअर डायरेक्शन ट्रेंड है तो सबसे पहले जो बैंड अपने ट्रेंड को चेंज करेगा वो लोअर डायरेक्शन ट्रेंड होगा, लोअर बैंड होगा। ठीक है, इसका फॉर्मेशन ये होता है कि चलता हुआ प्राइस है अपर बैंड इस तरीके से, ये कब होगा, जब प्राइस अपना पहला पुल बैक लेगा और नियर बाई 20 मूविंग एवरेज आने की कोशिश करेगा। अब होता क्या है ना सर, जब भी प्राइस अपर बैंड से लौट के 20 मूविंग एवरेज के पास आए, ठीक है, अब वो दोबारा लौट के जाए, क्या गारंटी है कि टॉप से आपको सप्लाई मिलेगी। अगर टॉप से सप्लाई मिली तो 20 मूविंग एवरेज के नीचे आने के बाद उस प्राइस को आप शॉर्ट कर पाएंगे, तो वहां से एसएल एरिया हमारे बहुत बड़े हो जाते हैं। और जब बैंड देखिए, ये बॉलिंजर बैंड की तीन लाइनें हैं, अब जिन लोगों ने पिछले 2 सेशन किए हैं वो ये सेशन बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब प्राइस क्या है, इस तरीके से ट्रेंडिंग फेज से चेंज हो रहा है, तो ये जो बैंड है ये इस तरीके से मुड़ेगा, ये इस तरीके से मुड़ेगा, और ये धीरे धीरे नैरो होता जाएगा।
और ऐसे टाइम पे अगर 20 मूविंग एवरेज के नीचे आकर प्राइस आपको कोई शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दे तो लोअर बैंड आपका टारगेट होता है। तो 20 मूविंग एवरेज के बाद लोअर बैंड का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम रह जाता है और अपर बैंड ऐसे टाइम पे बहुत दूर होता है। तो वहां पर आपका एसएल एरिया तो बहुत दूर होगा और टारगेट एरिया बहुत छोटा, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही आपका डिसबैलेंस हो जाता है और वहां पर आपके प्रॉफिटेबल होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रह जाती है। अगर ट्रेंड हायर हाइस का है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर लोअर लोज का ट्रेंड है तो इस तरीके से प्राइस लोअर बैंड को जैसे पकड़ के रिसेंटली चलने लगा तो अभी तो आप बच जाए, लेकिन अगर सिर्फ लोअर बैंड तक का आपको टारगेट मिले तो बड़ी तकलीफ है सर। तो हमारी कोशिश क्या रहती है कि जब प्राइस एक ट्रेंडिंग फेज से कंसोलिडेशन फेज की तरफ जा रहा है, ये कन्वर्जन जो है अब दोबारा वो दूसरे फेज की तरफ बढ़ेगा, डाउन साइड ट्रेंडिंग फेज की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, या फिर दोबारा आप ट्रेंड की तरफ बढ़ेगा। तो ये चलती रहती है साइकिल कि हायर डायरेक्शन ट्रेंड, कंसोलिडेशन, फिर हायर डायरेक्शन ट्रेंड, कॉन्जिक्यूटिव, हायर डायरेक्शन ट्रेंड, कंसोलिडेशन, फिर लोअर डायरेक्शन ट्रेंड, रिवर्सल, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन है, ये कन्वर्जन है, इसको आपको बहुत अच्छे से मास्टर करना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, बॉलिंजर बैंड में थोड़ी सी सेटिंग्स को चेंज करते हैं जब आप इंट्राडे में बॉलिंजर बैंड को यूज कर रहे हैं। क्यों? हमारे लिए जो जरूरी है वो एंट्री पॉइंट, इंट्राडे के लिए हमारे लिए जो सबसे जरूरी है ट्रेड प्लान, ट्रेड प्लान के बाद उस प्लान का परफेक्शन की एग्जीक्यूशन आप कहां करेंगे। उस एग्जीक्यूशन के लिए अगर आपके पास प्रॉपर एंट्री नहीं है ना तो सब कुछ गलत है। कितना भी अच्छा आपका ट्रेड प्लान हो, अगर आपका एग्जीक्यूशन परफेक्ट नहीं हुआ तो समझ लीजिए आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। एग्जीक्यूशन, एंट्री पॉइंट आपका परफेक्ट होना चाहिए। इसके लिए हम बॉलिंजर बैंड को यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बॉलिंजर बैंड की सेटिंग्स में कुछ चेंज हम लोग पहले ही करेंगे। देखिए पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मीडियन को इनविजिबल कर देंगे कि हमको दिखना नहीं चाहिए। मीडियन, मीडियन यानी कि 20 मूविंग एवरेज, क्योंकि अब हम रिसेंट में अगर आखिरी 20 कैंडल का औसत उठाएंगे तो एवरेज का जो कर्व होगा ना वो बहुत धीरे धीरे मुड़ता है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे। इसीलिए तो 98% पॉसिबिलिटी रहती है कि प्राइस बैंड के अंदर ट्रेड करेगा, सिर्फ 2% पॉसिबिलिटी रहती है प्राइस बैंड को छोड़ के जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 20 मूविंग एवरेज को जब हम हटा देंगे तो इनविजिबल कर दिया। और क्या करेंगे सर, दूसरा काम यहाँ पे हम लोग करेंगे, इस अपर बैंड को जो है यहाँ पे रेड लाइन से रखेंगे और लोअर बैंड को रखेंगे आप ऐसे ग्रीन लाइन से रख लीजिए, ठीक है, कोई भी आप कर सकते हैं। और प्लॉट जो बैकग्राउंड है उसको आप बिल्कुल वाइट कर दीजिए। ये बात क्लियर हो गई, बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए इतनी चीजें आपको। अब यहाँ पे आ जाइए, मूविंग एवरेज। अब हम एक मूविंग एवरेज यूज करेंगे जो कि इंट्राडे में हम लोग खूब यूज करते हैं, 8 का मूविंग एवरेज, 8 का औसत, ठीक है। ये 8 का औसत हुआ और ये हम लोग यूज करेंगे हाई से यूज करेंगे। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिए, ये हाई से हम लोग एवरेज को यूज करेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से रखिए कि आपको पता हो कि ये 8 मूविंग एवरेज मीडियन कहीं आ रही है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से येलो लाइन से इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हुआ क्या, कई लोग क्या करते हैं कि 20, मैंने पिछली बार जब ये सेशन किया तो कई लोगों ने क्या गलती की कि इनपुट्स में लेंथ को 20 से चेंज कर दिया और यहीं पे 8 कर दिया और बोले कि अब ये जो है मीडियन जो है वो 20 की जगह 8 का हो गया, तो अब क्या है, अब हम ट्रेड करेंगे। नहीं सर, जब आप मीडियन 20 को हम लोगों ने हटाया नहीं है, इनविजुअल किया, इसीलिए मैंने आपको बोला कि 20 मूविंग एवरेज को हम नहीं हटा रहे हैं, बस उसको इनविजुअल कर रहे हैं। इसका मतलब समझते हैं आप, इसका मतलब है कि ये अपर बैंड और लोअर बैंड की सेटिंग्स में कोई चेंज नहीं हुआ, अपर बैंड और लोअर बैंड की सेटिंग्स में कोई चेंज नहीं हुआ। आखिरी की 20 कैंडल का जो भी औसत आएगा उसके SD+2 और SD-2 आपके अपर बैंड और लोअर बैंड है, उसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, वो तो वैसे के वैसे ही है। लेकिन अगर आपने बॉलिंजर बैंड के 20 मूविंग एवरेज को हटाकर 8 कर दिया ना तो आपके अपर बैंड और लोअर बैंड का जो मीडियन है, जो रेंज है, वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो हमको वो रेंज नहीं चेंज करना, हमको वो 98% प्रोबेबिलिटी को ट्रेड करना है, लेकिन हम टॉप और बॉटम पकड़ना चाहते हैं किसी भी ट्रेंडिंग फेज के बाद, तो हम उसको कैरी ऑन करना चाह रहे हैं, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। 8 का मूविंग एवरेज अलग से प्लॉट किया है, ना कि हम लोगों ने बॉलिंजर बैंड में 20 की सेटिंग चेंज, लेंथ 20 चेंज कर दी हो, नहीं। ये ध्यान रखिएगा, कई लोग ये गलती कर देते हैं जब सेटिंग चेंज करते हैं, इसीलिए मैंने आपको पूरा सेटिंग बताया कि कैसे आप इसको रखेंगे, ठीक है, समझ आ गया हो गया उम्मीद है। अब देखिए, प्राइस जब ट्रेंडिंग फेज में होता है तो मैंने क्या बताया कि प्राइस अपर बैंड को पकड़ के चलेगा, ये अपर बैंड है तो इसको पकड़ के चलेगा और तीनों लाइनें ऐसे मुड़ जाएंगी। जब भी पहला पुल बैक आएगा
तो एटीएमा जो जिन लोगों ने एटीएमा के सेशन अभी तक नहीं किए, पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, इस चैनल को ओपन कीजिए, पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो एटीएमा पर जब जब तक हायर हाइस चलता है तो प्राइस एक डिप लेने के बाद ऊपर आएगा और हाई ब्रेक कर देगा। तो पहली बार जब भी प्राइस हाई ब्रेक करने के बाद, जब भी फर्स्ट टाइम प्राइस एटीएमा के नीचे ट्रेड करेगा हाई के नीचे, तो हम शॉर्ट नहीं करते। जब भी एटीएमा के नीचे फर्स्ट टाइम ट्रेड करेगा हाई ब्रेक होने के बाद, तो हम शॉर्ट नहीं करते। अगर प्राइस जाए और लौट आए दोबारा एटीएमा के नीचे, लेकिन स्विंग हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, जो भी हाई लग गया ना स्विंग हाई, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो वो हमारे लिए टॉप अपॉर्चुनिटी होता है शॉर्ट सेलिंग का। इसी टाइम पर बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड के साथ ही प्राइस चल रहा होगा, वो यहाँ पे कन्वर्ट करेगा इस तरीके से, और लोअर बैंड वहीं पे क्या करेगा, इस तरीके से फ्लैट होने लगेगा। ये कर्विंग पे बहुत ध्यान रखा कीजिए, ठीक है, वो कर्विंग आपके लिए बहुत नीडेड, मच नीडेड है। तो उसी समय यहाँ पे एसएल एरिया हमारा सबसे छोटा होता है, मल्टीपल कंफर्मेशन, और एटीएमा हाई का एसएल, और वहां से टारगेट लोअर बैंड। अब देखिए, अगर 20 मूविंग एवरेज होता तो मीडियन बीच में आती। अब एटीएमा क्या करता है, अपर बैंड को पकड़ के चलता है सर, साथ में चलता है, ठीक है, वो अपने आप से प्राइस को अलग नहीं होने देता। अगर लोअर बैंड के साथ प्राइस ऐसे गिर रहा है ना, तो एटीएमा क्या करेगा, लोअर बैंड को पकड़ के चलेगा, प्राइस ऐसे चलेगा, एटीएमा इसी के साथ चलेगा, एक बार नीचे आएगा एक नया लो, एक बार नीचे आएगा एक नया लो, एटीएमा लो लगा के चलेंगे, ठीक है, उस टाइम पे। अब प्राइस अगर स्विंग लो ब्रेक करने से पहले पहले लौटे और एटीएमा के अंदर क्लोज कर दे, उसी समय पे लोअर बैंड भी इस तरीके से फ्लैट होने लगे और ये भी होने लगे, तो समझ लीजिए हमारा टारगेट क्या है, अपर बैंड है। उसी समय पे लॉन्ग कीजिए, सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का टाइम होता है ट्रेंड के बाद। अब कभी भी प्राइस अगर ट्रेंडिंग फेज में नहीं, जैसे रिसेंटली हम लोगों ने देखिए, मैं आपको पहले एग्जांपल दूं, आज आज का ही एग्जांपल सबसे पहले देखते हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 20 मूविंग एवरेज को 8 मूविंग एवरेज को हम लोग यूज कर रहे हैं, हाई का सोर्स रखा हुआ है, बॉलिंजर बैंड का 20 एवरेज हटा दिया, मीडियन हटा दिया, अपर और लोअर बैंड को हम लोग उसी तरीके से रखे हुए हैं, वो 20 के अकॉर्डिंग ही लगे हुए हैं, ठीक है। तो प्राइस मॉर्निंग को ओपन होता है, पहला कैंडल स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन करता है। अब इस तरीके से बैंड ओपन हुआ, पहले तो ऐसे ओपन हुआ, ठीक है। अब प्राइस आके अगर ये लो ब्रेक करता, एक बार नीचे आता, दोबारा जाके ये हाई ब्रेक करने से पहले पहले लो ब्रेक करता, हम यहीं पे शॉर्ट कर देते, वेट नहीं करते, ठीक है। लेकिन प्राइस ने पहली कैंडल क्या किया, इस हाई के अबव क्लोज कर दिया, अब जाके यहाँ ये नीचे क्लोज किया, क्लोजिंग के टाइम पे प्राइस ट्रेंडिंग हो गया, बॉलिंजर बैंड की तीनों लाइनें जो है वो ऊपर की तरफ मुड़ गई, ठीक है। तो प्राइस दोबारा हायर साइड गया। अब देखिए बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड इस तरीके से सबसे पहले फ्लैट हुआ, ये यहाँ पे जाके यहाँ फ्लैट होने की शुरुआत हुई, प्राइस ने अपना लास्ट स्विंग हाई ब्रेक नहीं किया, और इस कैंडल से पहली बार ब्रेकडाउन के बाद स्विंग हाई के पास, इस कैंडल से हमको कंफर्मेशन मिला कि दोबारा ब्रेकडाउन हुआ है। मल्टीपल कंफर्मेशन एटीएमा का, बॉलिंजर बैंड का अपर और लोअर बैंड अब स्क्वीज होने जा रहा है, तो वहीं पर हम शॉर्ट करते हैं सिर्फ एक कैंडल का एसएल, और वो उसके बाद हमारे टारगेट। सिंपल। जब भी ट्रेंडिंग फेज होगा तो आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे, जब भी ट्रेंडिंग फेज होगा। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऐसा अपॉर्चुनिटी अब हमको 3 बजे के आसपास मिले, तो 3 से 3:20 और 3:22 तक तो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाती है इंट्राडे पोजीशन। तो 20 मिनट के लिए हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड एग्जीक्यूशन करने का मतलब है आपको लगभग लगभग आधे घंटे से 1.5 घंटे तक ट्रेड को आराम से होल्ड करना पड़ सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो जब आप 3 बजे के आसपास इंट्राडे को प्रिडिक्शन में कोई एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, अगर आप उसको ओवरनाइट ले गए, अगर सेंटिमेंट आपका वीक पहले से हुआ बिगर टाइम फ्रेम का या स्ट्रांग हुआ बिगर टाइम फ्रेम का, तो ट्रेंड के फेवर या अगेंस्ट में मार्केट गैप अप गैप डाउन कर सकता है। अब उसका ओवरनाइट आपको रिस्क रहता है, इस वजह से 3 बजे के आसपास बनते हुए सेटअप हम लोग नॉन ट्रेडेबल मानते हैं, ठीक है, बशर्ते वो एक्सपायरी ना हो। अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, निफ्टी की है, सेंसेक्स की है, मंथली में आपको बैंक निफ्टी मिलेगा तो एक ही मिलता है, उसके लिए सोचना ही क्या है ना। तो अगर ऐसी कोई एक्सपायरी है इंडेक्स की, तो आप 2:30 बजे के बाद बेशक ट्रेड कीजिए, क्योंकि आपके एसएल, मैंने आपको एक्सपायरी का सेशन अलग अगर दोबारा से चाहिए तो दोबारा से कर दूंगा, हालांकि मैंने पहले किया हुआ है, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं जाके, ठीक है। अब समझिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट टू पॉइंट एक एक बात को। अगर कोई प्राइस पहले से ट्रेंडिंग फेज में नहीं है, प्राइस जो है एक एक लिमिट रखता है अपनी तीनों लाइनों के बीच में, एक मेजर डिस्टेंस रखता है, ठीक है, और वो किसी ट्रेंडिंग फेज में नहीं है, और प्राइस अचानक से अपर बैंड के पास जाके वहां से एक सप्लाई उठाए और एटीएमा वहीं पे ट्रेड कर रहा हो पहले से, ठीक है,
और प्राइस का कोई रिपीटेशन फॉर्मेशन हो, रिपीटेशन जैसे आज का ये फॉर्मेशन है, ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का रिपीटेशन फॉर्मेशन है। ये स्विंग लो जो ब्रेक हो रहे हैं ये एग्रेसिव डाउनफॉल है, ठीक है। अब ये प्राइस गिरते हुए जाएगा, क्यों? ये रिपीटेशन फॉर्मेशन है, पिछले सेशन का प्राइस का रिपीटेशन है, भाव दोहरा रहा है खुद को, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ तक की गिरावट, अभी ये और डिस्काउंट में जा सकता है, जैसे ये लो और ब्रेक हो रहा है और ये डिस्काउंटेड आपको दिख सकता है प्राइस अभी बैंक निफ्टी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, एक एक पॉइंट को बहुत आराम से सुनते जाइए। अब प्राइस का क्या है कि रिपीटेशन फॉर्मेशन, कि प्राइस कल के दिन जाकर अपर बैंड के पास शॉर्ट हो गया था। अगर आज के दिन भी हमको अपर बैंड के पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिली और रेंज फ्लैट है, बॉलिंजर बैंड फ्लैट है, ठीक है, या प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन की तरह ही कोई बिहेवियर को कर रहा है, तो हम उसको जरूर ट्रेड करते हैं, उसको हम नहीं छोड़ते। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो प्राइस अपर बैंड के पास गया, लेकिन अब रेंज फ्लैट है, अपर बैंड के पास जाकर पहली बार सप्लाई उठाया, ठीक है। अब सप्लाई उठाने के बाद प्राइस दोबारा गया उसी अपर बैंड के पास, और वहां से जैसे ही अंदर आया तो ये मल्टीपल कंफर्मेशन हो गया, रेंज फ्लैट है, कोई ट्रेंडिंग फेस तो है नहीं, तो यहीं पर हम शॉर्ट करेंगे। अब हमारा एसएल एरिया देखिए कितना छोटा है और टारगेट हमारा लोअर बैंड मिनिमम। अगर ये लो ब्रेक होते हैं तो ये टारगेट हम लोग अपना रिवाइज करते जाते हैं लास्ट कैंडल के साथ। लास्ट कैंडल के साथ रिवाइज करने का मेरा मतलब है कि जब तक हम ट्रेंड को राइड करते हैं, जब तक कि लास्ट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता। अब हमको कैसे पता लगेगा लास्ट कैंडल ये जो ब्रेकडाउन होगा कि नहीं होगा, हम कैसे होल्ड करें सर? अब हम यहाँ शॉर्ट करके बैठे हैं ना इस कैंडल पे, तो जब तक लास्ट कैंडल, अब ये पहला कैंडल बॉडी साइज बना, इसका हाई ट्रेल कर लिया, ये दूसरा बना, इसका हाई ट्रेल कर लिया, अब ये कैंडल इसके लो ब्रेक करने, इसने क्लोज किया, इसका हाई ये ट्रेल कर लिया, प्राइस दोबारा इसके अंदर आया, एग्जिट। आज जैसे आप यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं, अब शॉर्ट करने के टाइम पे प्राइस यहाँ तक आया, अब हाई ट्रेल करते जाइए बॉडी टू बॉडी, ये पहला बॉडी बना, इसका हाई ट्रेल कर दिया, अब यहाँ पे कोई बॉडी साइज कैंडल नहीं जो ब्रेक डाउन करे, ये ब्रेक डाउन बहुत जरूरी है। ये दूसरा कैंडल बना, इसका हाई ट्रेल कर लिया, अब जो कैंडल लो लगाता जाएगा, यहाँ पे देखिए ये लो ब्रेक नहीं हो रहा है, इस कैंडल के ही लो ब्रेक नहीं हो रहा है, इस कैंडल में ये लो ब्रेक हुए, अब इसका हाई ट्रेल कर लिया, इस कैंडल में ये लास्ट लो ब्रेक हुए, इसका हाई ट्रेल कर लिया, अब ये लो ब्रेक नहीं हो रहा, तब तक यही हाई एसएल है, अब ये कैंडल बना तो इसका हाई ट्रेल कर लिया। तो ऐसे बॉडी टू बॉडी आपकी ट्रेलिंग चलती रहती है, टारगेट आपके जो है वो बढ़ते ही जाते हैं, कम नहीं होते, ठीक है। अब जैसे ही प्राइस हाई के ऊपर आए तो हमारा एग्जिट हो जाएगा ट्रेड। इसी तरीके से हम अपने ट्रेड्स को राइड करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से एक ट्रेंडिंग फेज और एक बॉलिंजर बैंड के फ्लैट फेज में 20 के सिर्फ मीडियन को हटाकर अगर हम लोग 8 ईएमए को यूज करें तो हम बॉटम के पास लॉन्ग और टॉप के पास शॉर्ट करने में सक्षम है, बशर्ते आपको मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए होता है, जैसे ये मल्टीपल कंफर्मेशन हुआ, ये मल्टीपल कंफर्मेशन हुआ, ठीक है। और प्राइस के रिपीटेशन बिहेवियर पे आपको पैनी निगाह रखनी होगी, और प्राइस के ट्रेंडिंग, जैसे कि अभी हम लोग लोअर लोज के फॉर्मेशन में, बैंक निफ्टी वीक प्राइस एक्शन को ट्रेड कर रहा है, इसी तरीके से निफ्टी भी वीक प्राइस एक्शन को ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर हम अपनी पोजीशंस को इसी तरीके से ट्रेड करेंगे। चलिए, उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ आई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरी तरीके से ओपन है, जो भी आप सोचते हैं सेशन के बारे में वो अपना लिख सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल, टेलीग्राम, व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक और एप्लीकेशन का लिंक भी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।